हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस न्यूज़ एंड बिजनेस कोच। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इजी टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं जो भी आज क्वालिटी को डिस्कस करूंगा वो क्वालिटी बहुत इजी तरीके से आप अपने अंदर पहचान सकेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर वो क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ और वो क्वालिटी आप समझ लेते हैं वो कौन सा क्वालिटी है जो एक बिजनेसमैन के अंदर रहना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आप उस बिजनेस के लिए आप किसी भी बिजनेस या आप बिजनेसमैन बन सकते हैं या नहीं, या आपके लिए कुछ और लाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि कौन सा वैसे क्वालिटी है अगर आपके अंदर है तो आप आगे जाके एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वालिटी, अगर आप अपने लाइफ में कोई भी काम करने से पहले अगर 10 बार सोचते हैं तो बिजनेस आपके लिए बना है। बिकॉज कोई भी काम कीजिए अपने लाइफ में तो आप पहले ये गौर कीजिए कि वो काम आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। उसके बाद आपको ये गौर करना है कि वो जो काम है वो कितना ज़रूरी है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मन कर रहा है टीवी देखने का, तो इस पे ये नहीं सोचना है कि टीवी देखना है कितने देर देखना है, ये गलत है। आपको ये सोचना है कि टीवी क्यों देखना है। टीवी तभी देखना है जब कोई और काम नहीं हो। आपको ये सोचना है कि जो टीवी देखने का जो टाइम है वो कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं क्या। अगर आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कहीं और यूटिलाइज कीजिए उसको, क्योंकि टीवी देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइफ में पहला प्रायोरिटी उस काम को दीजिए जो काम आपको कुछ रिटर्निंग दे, मीन्स कंसिडरेशन दे, समथिंग्स इन रिटर्न, कुछ भी आपको वापस करे। वो काम एक्सपीरियंस, नॉलेज, कुछ भी वापस करे, पहले आप उस काम को कीजिए, बाद में उस काम को कीजिए जो काम आपको रिलैक्स दे, मतलब जो काम आपको कुछ नहीं दे। दूसरी क्वालिटी, अगर आप 10 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तो 10 रुपये खर्च करने से पहले 10 बार सोचना है। क्या सोचना है कि वो जो 10 रुपये आप खर्च कर रहे हैं वो 10 रुपया जिस जगह पे खर्च करें वो जगह जरूरी है या नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको ये सोचना है, अगर आपको आगे जाके एक बिजनेसमैन बनना है तो जो 10 रुपया है वो आप कहीं अगर और इन्वेस्ट करते हैं या कहीं और खर्च करते हैं तो कंपेयर करना है कि वो वहाँ ज़्यादा जरूरी है या यहाँ ज़्यादा जरूरी है। मीन्स आपका 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, आपको वैसे जगह खर्च करना है जहाँ उसको खर्च करना चाहिए। मीन्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो, बिना काम का, विदाउट कुछ भी, मतलब अगर कुछ है नहीं बस खर्च कर दिए बिना सोचे समझे, वैसा नहीं तो फिर गलत है। आप एक बिजनेसमैन नहीं बन पाए, एक सक्सेस आदमी नहीं बन पाए। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आप 10 रुपया भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचिए कि वो जगह सही है कि नहीं। ये 10 रुपया अगर हम यहाँ पे खर्च कर देते हैं तो इसको हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं क्या। सोचिए, कंपेयर कीजिए ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर आप उस 10 रुपये को खर्च कीजिए। तीसरा क्वालिटी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े कंपनी में नहीं होती, मैनेजमेंट घर पे भी होती है, मैनेजमेंट आपके लाइफ में भी होती है, मैनेजमेंट हर एक काम में होती है। आप कोई भी काम करते हैं लाइफ में, आपको ये देखना है कि आप उस काम को एक मैनेजमेंट से कर रहे हैं, यानी मैनेजमेटिक सिस्टमेटिक जो ऑर्डर है आप वहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप एक हर चीज़ मैनेजमेंट से कर रहे हैं मीन्स बिजनेस आपके लिए है। मैनेजमेंट इन द सेंस आप किसी भी काम को करते हैं तो मैनेजमेंट मैं यहाँ पे ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो प्रॉपर तरीका से होना चाहिए, वो ऑर्डर वाइज होना चाहिए। मीन्स लगना चाहिए कि किसी परफेक्ट इंसान ने इस काम को पूरा किया है, जो इस काम में परफेक्ट हो। आप पहली बार भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप अगर उसमें मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, उस काम को अच्छे से करते हैं, एक मैनेजमेंटिक तरीके से करते हैं तो आप उस काम में बेस्ट होंगे। मीन्स आप उस काम के लिए परफेक्ट कहलाएंगे। तो मेरे कहने का यही सेंस है यहाँ पे कि अगर आप अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं अगर आप उस काम एक मैनेजमेंट लगाते हैं तब आप एक सक्सेसफुल पर्सन आगे जाके बन सकते हैं। आपका अगर बोर्ड एग्जाम भी है, अगर आप वहाँ पे एक मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा। आप सुबह उठते हैं और रात में सोने जाते हैं, उतने देर के प्रोसेस में आप जो भी करते हैं अगर आप एक मैनेजमेटिक तरीका सोच ले एक दिन पहले ही कि हमको क्या क्या करना है तो वो दिन आपका ज़्यादा सही जाएगा, क्योंकि वो सोचने में आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और वो मैनेजमेटिक तरीके से जाएगा। फोर्थ क्वालिटी, आप किसी भी काम को काम की तरह मत कीजिए। मीन्स आपको अगर कोई काम देता है, कोई भी गार्जियन, बगल के कोई भी आपको अगर कोई टास्क देते हैं कि इस टास्क को डन करना है तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उस काम को नहीं करना है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उस काम को करेंगे तो वो काम हो सकता है कि सही से नहीं हो और उस काम में आप परफेक्ट नहीं होंगे।
आपको कोई भी काम करने से पहले आपको ये सोचना है कि इस काम को हम इतने अच्छे से करें कि उस काम से हमको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि आप अगले बार जब भी वो काम करें दोबारा, तो उस काम को आप बेस्ट एंड बेस्ट और ज्यादा बढ़िया से आप करें। कोई भी काम को ये नहीं सोच के करना है कि इसका ये टास्क है, इसको डन कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा खत्म हो जाएगा। गलत। आपको ये सोचना है इस काम को हम इतने बारीकी से करें कि इस काम से हमको एक्सपीरियंस निकल के और मेरे पास आ जाए कि ये काम करने एक्सपीरियंस हो गया, और आप उस काम में परफेक्ट हो जाए। मिस्टर परफेक्ट बनना है आपको हर एक काम में। वो एक हो पाएगा आप सही से मैनेजमेंट करते हैं, वो काम करने से पहले आप सोचते हैं, उस काम के ऊपर खर्च करने से पहले अगर आप सोचते हैं तो आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं, आप बिजनेस के लिए बन सकते हैं, अगर आप ये सब चीज अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो। इट इज फिफ्थ क्वालिटी जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बच्चे को, जूनियर हो या सीनियर हो, उसको कोई भी इंसान हो, उसको जैसे लाइफ में ABCD 1 2 3 आना चाहिए। मीन्स उसको कुछ भी नहीं आया, वो कितना भी अनएजुकेटेड पर्सन है, उसको ABCD और 1 2 3 आता है, ये आप लोग जानते हैं। उसी तरह एक बिजनेसमैन को सेविंग मनी आना चाहिए। सेविंग मनी इज अ मोस्ट एसेंशियल पार्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी बिजनेस। अगर आप बिजनेस में सेविंग मनी का मतलब समझ गए, सेविंग मनी करना सीख गए, तो आपके लिए उससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता। सेविंग मनी इन द सेंस कि आप हर जो क्वालिटी है एक दूसरे से बॉन्ड हो रहा है, वहां पे भी आप मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे पास 5 रुपया है, तो 5 रुपया में अगर हम 5 रुपया पूरा खर्च कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो आप उसमें से आप मैनेजमेंट अप्लाई कीजिए कि कितना खर्च करना है, कितना बैकअप के लिए रखना है, हर चीज वहां पे आप देख सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो करंट में है सिर्फ आप उसी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास सेविंग मनी नहीं है, तो अगर आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा तो आप फिर सेविंग मनी का ही हेल्प लेंगे। इसीलिए सेविंग मनी बहुत 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 जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। और आपको अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस बनना है, तो आज से अभी से ही सेविंग मनी करना शुरू कर दीजिए। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वालिटी इज, किसी भी काम को अगर नहीं जानते हैं तो उस काम को मत कीजिए। उसी तरह किसी भी बिजनेस को नहीं जानते तो उस बिजनेस को मत कीजिए। किसी भी कंपनी या किसी भी जगह को आप नहीं जान रहे हैं कि जहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट मत कीजिए। पहले आप उस काम को ऑब्जर्व कीजिए, उस काम को सीखिए, उस बिजनेस को सीखिए, फिर आप वो बिजनेस कीजिए, फिर वो काम कीजिए। मैं इस काम का छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बिजनेस तक पहुंचाऊंगा। कोई भी काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, छोटा सा काम हो, अगर आप उस काम को नहीं जानते हैं तो आप उस काम को मत कीजिए। उस काम को पहले सीखिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी मत कीजिए, उस समय नहीं करना है। उस काम को सीखना है, उस काम को ऑब्जर्व करना है, और उस काम को सीखने के बाद करना है, उस पर ट्राई करना है। उसी तरह कि अगर आप कोई कंपनी है, आप जिसको नहीं जान रहे, तो उस जगह आपको अपना पैसा नहीं लगाना है। कंपनी का पीछे का रिकॉर्ड चेक करना है, आगे का चेक करना है, हर चीज उसके बारे में चेक करना है, फिर अपना पैसा लगाना है। पैसा मुफ्त में नहीं आता है। रिस्क लेना बड़ा बात नहीं है, सही जगह रिस्क लेना बड़ा बात है। अगर सिर्फ रिस्क लेना को बिजनेसमैन कहते तो हर कोई रिस्क ले लेता, लेकिन समझदारी से रिस्क लेना, कहाँ पे रिस्क लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ये सब हर चीज सोच के जो रिस्क लेता है, हर चीज सोच के इन्वेस्ट करता है, हर चीज सोच के जो काम करता है, उसको कहते हैं बिजनेसमैन। तो मेरा जितना भी क्वालिटी है सब एक दूसरे से बॉन्ड हो रहा है। किसी भी काम करने से पहले सोचिए, उस काम पे पैसा खर्च करने से पहले सोचिए। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप उसको मैनेजमेंट अप्लाई कीजिए। मैनेजमेंट अप्लाई करने के बाद उस काम से एक्सपीरियंस लीजिए, फिर वो काम को कीजिए, और आप देखिएगा आप एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मेरे साथ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।